हाय राम बहू रानी, तुम छत पर खड़ी होकर पतंग उड़ाओगी तो लोग क्या कहेंगे। फलाने घर की बहू जो अभी अभी ब्याह कर ससुराल की दौड़ी भी पार न कर पाई, वो छत पर खड़ी ससुर जेठ देवरों संग पतंगबाजी कर रही है। ये काटा वो काटा चिल्लाकर सबकी हौसला अफजाई कर रही है। और ये क्या, ये दुपट्टे को तुमने कैसे बांध रखा है। लंपट लड़कियों की तरह जरा लिहाज करो सबका। ये चरखी छोड़ो और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो नीचे जाकर, अभी सब भूख भूख चलाएंगे। सिंदूरा जी गरजते हुए बहुत नीति को बोली, जिसकी ब्याह के बाद पहली संक्रांति है और वो किचन में बैठकर तिल के लड्डू और खिचड़ी बनाने की बजाय छत पर ससुर जेठ देवर ननद सबके साथ पतंगबाजी करने में लगी। श्रीमती जी, आप भी कौन से ज़माने में जी रही हैं। आजकल जब लड़कियां एरोप्लेन उड़ा सकती हैं तो पतंग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बहू घर के कामकाज, पढ़ाई लिखाई, नौकरी के अलावा पतंगबाजी में भी माहिर है। सबके यहाँ की बहुएं जहाँ चूल्हे चौके में घुसी हैं, वहीं हमारे घर की बहू ऊपर हम सबके साथ पतंगबाजी का लुत्फ ले रही है। हमें तो गर्व हो रहा है अपनी बहू रानी पर। ससुर जी शिवनाथ जी गर्व से अपनी गर्दन अकड़ते हुए बोले, हाँ पापा, अब तो भाभी के साथ मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा दोगुना हो जाएगा। छोटे नटखट देवर मनन खुश होते हुए बोला। हुर्रा वो काटा। तब तक बहू रानी ताली बजाते हुए उछलते हुए चिल्लाई और सासू माँ सबके मुंह देखते हुए कुड़मुड़ाते हुए चली गई। तब तक नियति भी चरखी रखकर नीचे जाने लगी तो पति मानस ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो वो बोली, मानस, इतनी देर से तो आप सबके साथ पतंगबाजी कर रही थी, अब थोड़ा माँ जी के साथ किचन भी देख लूँ, फिर उन्हें भी साथ लेकर आती हूँ। जब पूरा परिवार छत पर साथ होगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता मम्मी और भाभी किचन में लगी रहें और मैं आप सबके साथ मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाऊं और एंजॉय करूं। त्योहार का मौज मस्ती पर तो सबका हक अधिकार होता है। कहते हुए नियति अपनी सास और जेठानी के पास किचन में चली गई और मानस अपनी किस्मत पर मुस्कुरा उठा। उसे देखकर सासू माँ और जेठानी कंचन हंसते हुए बोली, तुम क्यों आ गई, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे, तुम पतंगबाजी के मजे लो। क्यों, आप लोगों का मन नहीं करता कि छत पर सबके साथ मकर संक्रांति एंजॉय करें। बस मैं ही अनोखी बहू हूँ जो अकेले ही सबके साथ एंजॉय करूँ। अरे तो पगली, हमें पतंग उड़ाना आता ही कहाँ है जो वहाँ सबके साथ एंजॉय करें। जेठानी कंचन बोली, जी, पतंग उड़ाना ही एंजॉयमेंट नहीं होता, बैठकर देखना भी एंजॉयमेंट होता है। आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखाऊंगी। चलिए अब जल्दी जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर ऊपर छत पर ही लेकर चलते हैं। वहीं चटाई बिछाकर बैठकर गर्मा गर्म खिचड़ी खाई जाएगी। कंचन ने एक तरफ उड़द दाल की खिचड़ी बनाई, तब तक नियति ने पापड़ भूनकर चटनी पीस ली। उधर सासू माँ ने तिल के लड्डू तैयार कर लिए। सब मिलकर सारा खाने का सामान छत पर ले गए। सबने मिलकर पतंगबाजी के मजे उठाते हुए स्वादिष्ट गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद लिया और तिल के लड्डू खाए। नियति को अपनी जेठानी और ननद को पतंग उड़ाना सिखाते देख सासू माँ गदगद हुई जा रही हैं। चलो, नई बहू को रिश्तों की समझ है, सबको प्यार और अपनेपन से संभाल रही है। हमारी बहू रानी पतंगबाजी में ही नहीं माहिर है, अपना घर परिवार और रिश्ते संभालने में भी माहिर है।